नेहरू ने नहीं बनने दिया सरदार पटेल को पीएम। दमोह सांसद राहुल सिंह लोधी का प्रहार। नहीं तो मोदी जी का एक भारत श्रेष्ठ भारत का सपना 1950 में पूरा हो जाता। नमो। दमोह लोकसभा क्षेत्र के सांसद राहुल सिंह लोधी ने सरदार वल्लभ भाई पटेल की 150 जयंती के मौके पर निकाली जा रही यात्रा के दूसरे चरण का शुभारंभ करते हुए कांग्रेस और जवाहरलाल नेहरू पर जमकर निशाना साधा। बुधवार दोपहर राहुल सिंह ने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी जो आज एक भारत श्रेष्ठ भारत का संकल्प लेकर चल रहे हैं, वह 1950 में पूरा हो जाता। यदि सरदार वल्लभ भाई पटेल को देश का पहला प्रधानमंत्री बना दिया गया होता, लेकिन नेहरू को यह गवारा नहीं था और उन्होंने गांधी जी से बात करके खुद को प्रधानमंत्री बनवा लिया। जबकि CWC की बैठक में 11 लोगों में से 9 लोगों ने सरदार पटेल को अध्यक्ष बनाने वोट दिया था। सब जानते थे कि जो कांग्रेस का अध्यक्ष होगा वही आज़ाद देश का पहला प्रधानमंत्री होगा। सरदार पटेल ही वह व्यक्ति थे जिन्होंने देश के आज़ाद होने के बाद खंड खंड भारत को अखंड बनाने का काम किया और 500 से अधिक रियासतों को एक साथ जोड़कर अखंड भारत बनाया। लेकिन उसके बाद भी 40 सालों तक कांग्रेस ने सरदार पटेल को भारत रत्न नहीं दिया। लेकिन जब अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार बनी तो सरदार पटेल को भारत रत्न देकर उनका सम्मान किया गया। इस मौके पर मौजूद मध्य प्रदेश के पशुपालन राज्य मंत्री लखन पटेल ने लोगों से कहा, इस बार वोटर लिस्ट को अपडेट किया जा रहा है, जिसे SIR यानी स्पेशल इंटेंसिव रिव्यू कहा जाता है। इसके तहत 2003 के बाद जितने भी लोगों के नाम वोटर लिस्ट में जुड़े हैं वह शून्य माने जाएंगे और उन लोगों को दोबारा वोटर लिस्ट में जुड़वाने के लिए दस्तावेज प्रस्तुत करने होंगे। उन्होंने कहा कि यह करना आवश्यक है। ऐसा इसलिए क्योंकि हमारे देश में कई घुसपैठिए दूसरे देशों से आकर घुस गए हैं जो हमारे लोगों का हक छीन रहे हैं। उन्होंने चिन्हित करके देश से बाहर खदेड़ना होगा। दूसरे चरण की यात्रा दमोह के जेरठ से शुरू हुई, जो कजरेठी, किशनगंज, नरसिंहगढ़ से होती हुई हसिया नाला पहुंची, जहां यात्रा का समापन किया गया। क्या कुछ कहा दमोह सांसद राहुल सिंह लोधी ने और मंत्री लखन पटेल ने, आइए आपको सुनाते हैं। हम ये कह रहे यात्रा निकल ही रही, कह रहा जानना होगा, पहचानना होगा कि हमारे रगों में जो खून दौड़ रहा है वो विद्रोहियों का खून नहीं दौड़ रहा, संघर्षशील और शहीदों का खून दौड़ रहा है। और हम जो बात ठान लेंगे, इस बात का हम संकल्प ले लेंगे, वो पूर्ण कर लेंगे। अभी रास्ते में मेरी बात हो रही थी जिला अध्यक्ष जी से, तो बोले 8 बजे पहुंच जाएंगे। मैंने कहा ये शहीदों के लोग हैं, ये बुंदेलखंड के हर कोने में चले जाओगे, हर गांव में चले जाओगे, कहीं ना कहीं हमारे शहीद लोग मिलेंगे। हमने कहा आप 8 बजे की बात करते हो, यदि सुबह 5 बजे भी बुलाओगे तो संपूर्ण लोकसभा क्षेत्र के लोग वहां पहुंच जाएंगे। और आप इतनी संख्या में आके आप ये बताते हो कि हमारे पूर्वज निस्पृही अंग्रेजों से लड़ते रहे, तो ये यादें निरंतर चलती रहे, स्मृति बनी रहे, इनको लेके हमें काम करना है। और ये लोग आजादी दिलाने का इन लोगों ने काम किया। और जब हम आजाद हो गए तो आजाद होने के बाद एक भारत श्रेष्ठ भारत और खंड खंड भारत को अखंड करने का संकल्प जब लेने की बात आई, तो इस अवसर पर सरदार वल्लभ भाई पटेल जी ने कमान संभाली और 500 से ज्यादा अधिक रियासतों को एक करके अखंड भारत बनाने का काम किया। वो सरदार वल्लभ भाई पटेल ने काम किया। लेकिन 40 वर्षों के अधिक समय में भी कांग्रेस ने कभी उनको भारत रत्न देने का काम नहीं किया। 40 वर्ष बाद अटल बिहारी वाजपेयी जी की सरकार में उनको भारत रत्न देने का काम किया। और लोग बताते हैं कि जब कांग्रेस की CWC की बैठक हुई थी तो उसमें यह तय हुआ था कि 11 में से 9 लोगों ने बोला था कि अगर कांग्रेस का कोई राष्ट्रीय अध्यक्ष बनेगा तो सरदार पटेल बनेंगे, और जो राष्ट्रीय अध्यक्ष बनता वही जाके प्रधानमंत्री बनता। पर ये बात नेहरू को गवारा नहीं थी और उन्होंने गांधी जी से बात की और उसके बाद ये बोला कि नहीं, नेहरू भी अध्यक्ष बनेंगे। तो जो गृह मंत्री के तौर पे सरदार वल्लभ भाई पटेल थे, यदि उसी समय वो देश के प्रधानमंत्री बन जाते तो जो आज मोदी जी संकल्प लेके चल रहे एक भारत श्रेष्ठ भारत अखंड भारत, ये उसी समय 1950 के आसपास ये संकल्प पूर्ण हो जाता। आज बहुत अच्छा लगा और बहुत अच्छा दिन था। हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री के आह्वान पर पूरे देश में सांसदों के द्वारा 150 किलोमीटर की यात्रा अपने अपने लोकसभा क्षेत्र में की जा रही है। और इसके पीछे हेतु जो है, हमारे लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल की 150वीं जयंती के अवसर पर ये यात्रा निकाली जा रही है। और इस यात्रा का उद्देश्य जो है वो ये है, खास तौर से जहाँ जहाँ पर शहीद हैं उन शहीदों के यहाँ से शुरू करके दूसरी जगह तक जाना। उसी तारतम्य में आज जेरठ से प्रारंभ होकर के वो फसिया नाला पे जहाँ पर 29 लोगों की शहादत हुई थी, बलिदान हुआ था, वहाँ पर ये आकर समाप्त हुई है। और
अच्छी बात इस यात्रा की ये थी कि सारी लोकसभा क्षेत्र से, हर विधानसभा से लोग आए, और जैसा आप देख रहे हैं कि अभी समापन के समय पर भी हजारों लोगों की संख्या है। निश्चित रूप से इस बात का द्योतक है कि हमारी पार्टी के सांसद ने सबका दिल जीता और सबको साथ लेकर के चले, इसलिए आज ये सारे पूरे लोकसभा के अंदर से लोग सब आए और उत्साह और उमंग के साथ पूरे समय पैदल चले। मैं इस अवसर पर सभी का धन्यवाद भी करता हूं और सभी जितने भी पद यात्रा में शामिल हैं उनका आभार करता हूं कि उन्होंने हमारी विधानसभा में पूरी यात्रा में साथ रहे और सरदार वल्लभ भाई पटेल को याद किया और इस यहाँ पर शहीदों के जो स्थान थे उन पर जाकर के उनको याद करने का काम किया।